तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ गिमांशु हियर एंड आई होप गाइस यू आर फिट एंड फाइन। आप बड़े ही अच्छे और स्वस्थ होगे, मैं इसी की मंगल कामना करता हूँ। इसी के साथ अगर आपको भी अपने समय बर्बाद करने की बुरी आदत है और आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि इस आदत को दूर किया जाए और जो आपका समय है उसको आप अच्छे समय में लगा के उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सको और जिससे आपको फ़ायदा भी हो सके, तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने जो आप समय व्यतीत कर रहे हो उसको अच्छे समय में लगा के उसके कैसे बेनिफिट्स ले सकते हो। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर गैस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। गैस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों को भी बेनिफिट दे सके। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये नोटिस किया हो कि हजारों लाखों लोग जो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, जिनका इस धरती पर ऑलरेडी प्री फिक्स टाइम करके जिनको भेजा गया था, वो उनका समय आज या सुबह तक वो पूरा हो जाएगा और वो कल का जो सूरज, उगता हुआ सूरज है, वो नहीं देख पाएंगे। और गाइज रोज हजारों लाखों लोगों की तादाद में रोज इस धरती से प्रस्थान कर रहे हैं और रोज उनका जो टाइम प्री फिक्स टाइम हो चुका है उसका वो अंतिम सांस लेके उस टाइम को भोग के जा रहे हैं इस धरती से। आपका और मेरा दोनों का टाइम भी प्री फिक्स हो चुका है और हमें धरती पर भेज दिया गया है और हम उसी टाइम में से अपना टाइम जो है अभी तक व्यतीत कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप अपना ऐसे ही व्यर्थ टाइम वेस्ट करके आप इस धरती से चले जाएं? तो यहाँ पे हर एक का, यहाँ पे ऑलरेडी हर एक का जो टाइम है वो प्री फिक्स होके तय हो चुका है, आपका भी और मेरा भी। तो क्यों ना आप अपना जो प्री फिक्स आपका टाइम हो चुका है उसको अच्छे कामों में लगा के उसका बेस्ट यूटिलाइज ले। और गाइस हजारों लाखों लोगों का जो टाइम है वो फिक्स हो चुका है। यहाँ पे ये जो टाइम है ना, इस टाइम में से किसी को भी एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। सबका टाइम जो है फिक्स है। ये जो टाइम है ये ना तो किसी की जागीर है और ना ये किसी के बाप का है कि हमें टाइम जो है एक्सटेंड हो जाएगा हमारा टाइम। यहाँ पे हमें एक सेकंड भी फालतू नहीं मिलने वाला गाइज। हमारा टाइम प्री फिक्स्ड हो चुका है। इसमें आपका समय भी और मेरा समय भी निश्चित हो चुका है कि हमने इतने समय तक इस धरती पे जो है अपना समय व्यतीत करना है। तो गाइज क्यों ना आप अपना जो समय आप अभी व्यर्थ में गवा रहे हो उसको अच्छे समय में लगा के उसका यूटिलाइज करके आप इस धरती से खुशी खुशी जाएं, ना कि ये सोच के उस समय ये काम मैं कर लेता तो आज के समय में मुझे ये पछताना ना पड़ता। तो अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके अच्छे अच्छे कामों में लगा के उसका बेस्ट यूटिलाइज दीजिए ताकि आपको कभी भी ये ना कोसना पड़े कि अगर मैं वो काम उस टाइम कर लेता तो मुझे आज के समय में इस टाइम को देखने की जरूरत ना पड़ती। और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो समय निश्चित करके दे दिया गया है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज करते हो या उस टाइम को आप टोटली वेस्ट करते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पे बिल्कुल निर्भर करता है कि या तो आप उस समय को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर लो या फिर आप उस समय को व्यर्थ करके खत्म कर दो, क्योंकि समय है जो उसने नहीं रुकना, वो अपनी निरंतर रफ्तार से चल रहा है और वह बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है जिसे हम नहीं अगर पकड़ पाए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारी किस्मत को कोसने के बजाय कि अगर मैं वो काम उस टाइम कर लेता तो मुझे आज ये समय ना देखना पड़ता। ये आप पे निर्भर करता है, या तो आप समय के साथ चल पड़ो या फिर आप बैठ के व्यर्थ समय जो है अपना व्यतीत कर लो और आपके पास समय के अलावा कुछ भी नहीं होगा गाइज। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि समय की रफ्तार जो है उसने निरंतर चलते रहना है, वो कभी नहीं थमने वाली। तो उसने निरंतर चलते रहना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बैठना है या समय के साथ घोड़ा बनके समय के साथ ही दौड़ना है। इसलिए सभी कहते हैं कि इसे करने का बेस्ट समय कल था। अगर वो आपने मिस कर दिया है तो वो करने का समय आज है, बल्कि अभी है। एक हिंदी में कहावत है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अगर आपने कल नहीं किया तो आप आज उसे कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है, आप इसको कीजिए, ना कि व्यर्थ में उस समय को व्यतीत कीजिए।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो समय है ये रात्रि के 00:00 यानी 12 बजे अपना जो अकाउंट है वो खाता है जो समय का खोलता है, और ये हमें रोज जैसे ही उसी दिन की रात्रि को 12 बजे यानी 00:00 पे अपना खाता है जो बंद कर लेता है। ये हमें रोज समय देता है कि आपके पास मैंने आपको ये समय दे दिया, अब आपने 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स में आपके ऊपर में ये छोड़ देता है कि या तो आप इस समय को हंसकर बिताओ, या रोकर बिताओ, या बैठकर बिताओ, या चलकर बिताओ, या इधर उधर व्यस्त होकर बताओ, या इस काम को अच्छे से यूटिलाइज करके उसमें बिताओ। समय ने अपनी रफ्तार से चलते रहना है और इसने कभी नहीं रुकना, और उसी दिन उसी रात्रि को 00:00 यानी 12 बजे जो है इसने अपना खाता बंद कर लेना है। ये आप टोटली आपके ऊपर में छोड़ देता है, या तो आप इसको टोटली अच्छे से यूटिलाइज कर लो, या फिर आप इसको टोटली वेस्ट करके इसे ख़त्म कर दो। समय ने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि उसने आपको प्रतिदिन 86,400 सेकंड देने हैं, और वो सेकंड उसने हर रात को और हर सुबह 00:00 पे क्रेडिट कर देने हैं, और वो सारा दिन चलना है। और ये टोटली आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर उस समय को आप टोटली जो है उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, और आप उस समय की रफ्तार को समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे आपको आगे जाके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा है जो मुश्किलें भी देखनी पड़ सकती हैं। तो आप, और ये टोटली आप पे है, या तो आप मुश्किलें देख लो, या फिर आप अपना इन फ्यूचर जो आने वाले समय है उसको अच्छे से व्यतीत कर लो, क्योंकि आपके काम में कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। अगर आप कोई समय आपका व्यतीत कर रहे हो तो आपको कोई नहीं बोलेगा यार तुम इधर आओ भाई, तुम अपना ये काम करो, है ना। आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि हाँ यार टाइम स्पेंड कर रहा है, करने दे, हमारा क्या जाता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोगों से बच के भी रहना है जो आपको गलत शिक्षाएं दें, बल्कि आपको संगति के बजाय कुसंगति में ले जाएं। तो ऐसे लोगों से भी आपने सावधान रहना है। अपने टाइम को आपने प्रीशियस रखना है, और उसको एक मोरल वैल्यू की तरह समझना है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है और मैंने इस कीमत को समझना है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दूं, अगर आपको एक दिन के कुछ 86,400 रुपये दे, तो आई मेक श्योर कि आप उसको 12 बजने से यानी मतलब 00:00 से पहले आप उसको ख़त्म कर देना टोटली यकीनन बनाएंगे, राइट गाइज। तो आप उसको 86,400 को मात्र 2 या 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। बट हम समय को क्या करते हैं, हम समय की कीमत जो है उसको समझते नहीं, और जो हमारे रोज के 86,400 सेकंड है हम उसको टोटली नष्ट कर देते हैं, और हम उसके बारे में सीरियस हो ही नहीं पाते। क्योंकि हमारा जो नज़रिया पैसे के लिए जो हमारा नज़रिया होता है वो हमारा टाइम के लिए नहीं होता। हम पैसे तो चाहते हैं कि हमें पैसा मिले मिले मिले, हम सभी तरफ से पैसा आ जाए, बट हम ये नहीं चाहते कि ये हमारा समय है जो सभी तरफ से आ जाए और हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लें। कभी भी आपने इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल आदमी को ये नहीं कहते सुना होगा कि हाँ यार मुझे पैसा कमाना है। वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों? उनको पता होता है कि उन्होंने बिजी रह के कहीं ना कहीं से तो पैसा वो जो है अरेंज करके उन्होंने वो कमा ही लेना है। बट अगर उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया तो वो टाइम नहीं कमा सकते, और कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है अगर आप उसको खर्च करके अपना जो टाइम है उसको दोबारा से अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लो, या फिर उस समय को आप अपने खाते में बढ़ा लो। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सक्सेसफुल आदमी यही प्रेफर करता है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। बट जो एक फ्री आदमी होता है वो बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, वो अपनी पैसे को लेके किस्मत को रोता रहता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा। क्यों उसके पास पैसा नहीं होता? क्योंकि वो समय की रफ्तार के साथ उस समय के साथ नहीं चलता, और अपने आप को वो जो है इम्प्लीमेंट करके चेंज नहीं करता, जिससे वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और समय उससे बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, जिसको वो बदलने में अकामयाब हो जाता है और वो असफल ही रह जाता है, जिससे उसको गरीबी, सभी तरफ से टेंशनें, सब तरह की बीमारियां हैं जो झेलनी पड़ जाती हैं। और एक सक्सेसफुल आदमी जो उसी समय उसी के साथ उसी उतने ही सेकंड्स को लेके उस पर फोकस करके उसी के समय के साथ साथ चलता है और बहुत ऊंची ऊंची बुलंदियों को जो है वो जाके छूता है।
इसलिए आपने कभी भी अपने जो आपके मूल्यवान 86,400 सेकंड आपको दिन में क्रेडिट होते हैं आपके अकाउंट में, तो आपने उनको वेस्ट नहीं करना है। आपने उन 86,400 जो सेकंड है आपने उसको प्रॉपरली समझना है, ताकि वो जो आपको 86,400 सेकंड मिले हैं वो उसका आप टोटली अच्छे से जो है इस्तेमाल कर सकें। कभी आप पेन लेके बैठ कर सोचना कि यार मैंने आज दिन में क्या किया, मुझे 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक मैंने क्या किया, मेरी रात रोज की दिनचर्या क्या है। आप आई मेक श्योर कि आपकी जो दिनचर्या होगी ना वो 12 से 16 घंटे आप अपना जो समय है वो फ्री बैठ के व्यतीत करते होंगे। तो गाइज बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, अपनी किस्मत और अपने समय के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर जाके जो मुश्किलें हैं उसका सामना करना पड़े, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो और आपके पास और कुछ ना, सिर्फ मुसीबतों के सिवा आपके पास कुछ ना रह जाए। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, समय आपसे बहुत आगे चला जाएगा और आप पीछे खड़े के खड़े रह जाओगे। यहाँ पे जो दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन तो चले ही जाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका और मेरा दोनों का जो टाइम है वो प्री फिक्स हो चुका है। आपने भी एक ना एक दिन चले जाना है और मैंने भी एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। बट हमें चाहिए कि हम जब हमने इस दुनिया से चले ही जाना है तो हम अपनी जो जनरेशन है उसके लिए कुछ करके जाएं, उनके लिए, ताकि वो भी समय के साथ साथ वो भी बदलते जाएं। तो अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने समय के साथ चलना है, दौड़ना है या फिर बैठ जाना है। अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे और बैठ जाओगे तो समय ने अपनी निरंतर रफ्तार से चलते रहना है और आपके पास कुछ भी नहीं रहना। अगर आपने ये एक बात समझ ली कि हाँ मुझे समय के साथ चलना या दौड़ना है, तो आई मेक श्योर कि आपकी जो फील्ड है उसमें आपके से ज़्यादा बढ़कर वहाँ पे कोई आदमी नहीं होगा। या तो फिर आप अपने सपने पूरे कर लो, ठीक है गाइस, टाइम के साथ चल के, या फिर आप किसी के नौकरी करने लग जाओ और उसी के साथ उसी के सपने जो हैं उसके पूरे कर दो और आप वहाँ पे काम करे जाओ। तो गाइस ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, इसमें चलना, रुकना, बैठना तो अलाउड है, बट परमानेंटली बैठ रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर किसी के सपने होते हैं, किसी के बड़े सपने हैं, किसी के छोटे सपने हैं। अगर आप समय के साथ चलोगे ही नहीं और अगर आप समय के साथ चल भी रहे हो तो आप बूढ़े हो जाओगे, तो बूढ़े जाओगे। अगर आपने अपने सपने पूरे किए तो किए ना किए एक बराबर है। क्यों? उस समय आपके पास ना तो शरीर में आपके ताकत होगी, बट आपके पास समय होगा, टाइम होगा, पैसा होगा, सब होगा, बट उससे आप अपने शौक तो पूरे कर लोगे, बट उसको आप आनंद नहीं ले पाओगे। क्योंकि अब हमारे जो देश में एक एज फैक्टर रह गया है वो 60 से 65 साल का रह गया है। तो इससे ज़्यादा तो बहुत रेयर पर्सन्स होते हैं जिसका समय और होता है। तो अपने समय को स्पॉइल मत कीजिए। आई रिपीट दैट कि आप अपना जो समय है उसको अच्छे कामों में लगा के उसको सक्सेसफुल करके अच्छा यूटिलाइज कीजिए। तो गाइस यही था मेरा एक छोटा सा मैसेज टाइम के ऊपर में, कि समय बहुत बड़ी बलवान चीज़ है। ये अगर हाथ ना आया तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने बिल्कुल भी अपना जो समय है इधर उधर बैठ के व्यर्थ नहीं करना है। उस समय को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अच्छे कामों में लगा के उसको अच्छा यूटिलाइज कीजिए, ताकि आपको भी कभी भी कोई किसी भी तरह की कोई मुसीबत है जो उसका सामना ना करना पड़ सके। यही था आज का एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गाइस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।